जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है रेलवे मैथ का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। ये वाली बुक है, मैं आपको दिखा देता हूं। आदित्य रंजन सर ने जो ये येलो बुक लॉन्च की है, इसका सॉल्यूशन कर रहे थे रेलवे के लिए और आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी, सभी के लिए ये एक रामबाण साबित होने वाली बुक है। मैं बहुत से बच्चों का कमेंट आया सर, इस बुक को कंप्लीट करने के बाद क्या सिलेक्शन हो जाएगा? जी भैया, बिल्कुल। मैथ में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे जिस मेथड से मैंने आपको बताया। यदि इस मेथड से आपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है भाई, टाइम बचाना बड़ी बात है। क्योंकि यदि आपने देखो 3 से 4 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने, उन 5 क्वेश्चंस यदि आपके विद इन 45 टू 50 सेकंड में पांचों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 45 से 50 सेकंड में हो गया, 5 क्वेश्चन आपके इतने टाइम में हो गए, तो आप पे प्रेशर नहीं होगा, आगे की क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अब यही तो होता है कि यदि स्टार्टिंग में आपने इन्हीं क्वेश्चंस पे 5 से 6 मिनट ले लिए 3-4 क्वेश्चन पे, तो सगरा मैथ का सत्यानाश हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से बेस बन जाएगा अच्छा सा, तो लास्ट तक आपके सभी क्वेश्चंस आसानी से होते चले जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे, बेस्ट मेथड के साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। तो इससे पहले मैंने 4 क्लास आपके लिए डिस्कस करवा दी हैं, उन्हीं सभी क्लासों को देख लीजिए आप। अब आज 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 115 से। इससे पहले 114 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 4 क्लास में। 5वीं क्लास है आज, इसमें हम 3 से 4 टाइप डिस्कस कर रहे होंगे। जो आगे आने वाला टाइप है, ये तो टाइप कौन सा है? ये चौथा टाइप चल रहा है अभी। जस्ट इसके 2-3 क्वेश्चन बचे थे, उसके बाद कौन सा 5वां टाइप स्टार्ट हो जाएगा। तो 115वां क्वेश्चन क्या है? बिजली के बल्ब की एक खेप में 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है, तो खेप में बल्ब की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी है। ऐसा ही क्वेश्चन था 114, वो हमने पिछली वीडियो पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसको भी ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं। मैं यह मानता हूं कि भाई यहाँ पे आए 100 बल्ब, 100 में से 4% टूट गए, 4% टूट गए। 100 का 4% 4 ही होता है, तो कितने बचे होंगे? 96 बल्ब बचे होंगे। जी भैया, बिल्कुल बचे होंगे 96। अब 96 से आपके क्या 25% दोषपूर्ण पाए गए हैं। 96 से 25% दोषपूर्ण पाए गए हैं। 25% का बटा 1/4 होता है, यानी कि 96 का 1/4 निकालना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि 24 आ जाएगा। तो 4 बल्ब यहाँ पे टूट गए हैं, 24 क्या पाए गए हैं? दोषपूर्ण पाए गए हैं। मुझे क्वेश्चन में ये 112 किसका मान गया है? खराब बल्बों का। देखो टूट गए हैं और जो दोषपूर्ण पाए गए हैं, दोनों क्या है? खराब है। तो आपस में जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 24 + 4, 28 बल्ब कैसे हैं? यदि 100 मैंने माने हैं टोटल, तो 28 बल्ब कैसे हैं जो मतलब खराब हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 112। 112 वैल्यू कितने की है? 28 की। मुझे चाहिए कितने का मान? 100 का मान चाहिए। अब यहाँ काट लिए, 4 सत्ते 28 हो जाएंगे। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 7 चौक 28। तो आपके टोटल बल्ब जो हैं वो कितने हैं? 400 हैं। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, 4 कटप्पा विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 आपका क्या दिया गया है? दीजिए भाई, सभी क्वेश्चंस को बेस्ट मेथड से डिस्कस करना है आपके को। जैसे कि क्वेश्चन है, जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों और 12% अनाथालयों, 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों और 16% चिकित्सा सहयोगी संगठनों को दान करते हैं। शेष राशि 23,445 मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या क्या उसने इन्वेस्ट किया है? सबसे पहले विकलांगों के लिए 13% दिए हैं, जो बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद 12% दिया गया है। 13%, 12%, 14% और आपका क्या हो जाएगा? 16%। इतना क्या है उसने दान में दिया है। टोटल दान कितना दिया है? 6 4 10, 3 2 5, 10 5 15 का 5 हासिल लग गया 1,
और ये 4 1 5 यानी कि 55% अपने वेतन का 55% में उसकी वेतन यानी कि इनकम कितनी मानूंगा 100% मानूंगा। 100 में से 55 उसने दान दे दिया तो बची कितनी होगी उसके पास 45% बची होगी। इस 45% को उसने बैंक में जमा किया होगा, लेकिन इस 45% का क्वेश्चन में मान कितना दिया गया है 30,445। 30,445 30,445 ये कितने का 45% का मान है। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है अनाथालय में दान दी गई राशि। अनाथालय में कितना 12% अनाथालय में दिया है, यानी कि 12% का मान पूछा है। 45% का मान ये है, 12% का मान पूछा है। अब कितने से काट ले, 9 से काट लो या 5 से काट लो। इसे यहाँ से मिटा दूं, 9 से काटूं या 5 से काटूं। पहले 5 से 5 9 45 हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 सत्ते 5 चौक 20, 5 छिंग 30, 5 नौ 40, 5 नैम 45। अब 9 से काट लो इसे। 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी 521 इंटू 12, 521 इंटू 12, 12 बन जाए 12, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगा। सभी क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट 2 है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, एक 25 का 5 हासिल लग गए आपके 2, 12 पंजे 60, अब 2 कितने हो जाएंगे 62। 62 52 कौन सा ऑप्शन है, 62 52 ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। यानी कि 6,252 रुपये किस में दिए हैं उसने, अनाथालय में दिए हैं। अनाथालय का ही मुझसे पूछा था, बस इतना ही क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 आपके लिए है। मीनाक्षी मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदार रेस्ता और माल जाने पर खर्च करती है। बाकी 80% उसके घर के खर्च पर खर्च किया जाता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक गृह व्यय 48,000 रुपये है तो मासिक आय कितनी है उसकी। देखो मासिक उसका जो खर्च है, मासिक उसके घर का खर्च जो है महीने का, वो कितना है 48,000 रुपये है। 48,000 रुपये उसके घर का खर्च है, लेकिन परसेंटेज में कितना दिया गया है उसने 80%। 80% वैल्यू कितने की 48,000 की। मुझसे पूछा क्या है उसकी मासिक आय। मासिक आय अपने आप में 100% होती है, 100% का मान पूछा है। इस जीरो से इसे उड़ा दो, 8 छिंग 48, 6,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 60,000 उसकी क्या है मासिक आय है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 दीजिए भाई, इसका जवाब क्या हो जाएगा। विनायक अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीन की एक संस्था में देता, संस्था को 16% जो देता है वो दृष्टिहीन की संस्था को देता है। 12% यहाँ पे फिर अनाथालय को की संस्था में, 13% दिव्यांग मतलब जो आपके विकलांग हैं उनकी संस्था में दान देता है, और वह अपने वेतन का 14% हिस्सा मेडिकल कंपनी की स्थापना में मदद करने के रूप में देता है। 14% मेडिकल कंपनी की स्थापना की मदद करने के रूप में देता है। शेष 20,925 रुपये वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अनाथों की संस्था को वह कितनी राशि दान देता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आया था, पहला भी क्वेश्चन ऐसा ही था, वो भी इसमें ही आया था। अब क्या करना है, सबसे पहले इन्हें जोड़ दीजिए। 6 4 10 5 15, यानी कि 55% तो उसने क्या किया है अपना दान दे दिया है। तो उसकी सेविंग कितनी बची होगी, सेविंग 45% बची होगी। फिर यहाँ पे 45% का मान ये है 20 92 25 925 कितने का 45% का मान है। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है अनाथों को, अनाथों को 12% देता है, फिर 12% का मान पूछा है। फिर काट लीजिए 5 से 5 9 45, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 4 9 होते हैं, 5 9 8 40, 50 25। 9 से अब इसे काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 9 छिक्के 54, 9 पंचे 45, 465 इंटू आपका 12, 12 पंजे 60 की 0 हासिल लग गया 6, 12 छिंग 72 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 78 का 8 हासिल लग गया 7,
12 चौक 48 और आपके 12 चौक 48 और 7 कितने हो जाएंगे 55। तो 5580 क्या है वो अनाथालय में अनाथ की संस्था में दान देता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्या ही हैं, इनको तो आप डिस्कस कर लोगे आराम से। मुझे इन क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में जवाब बताना। जैसे कि ये अगला क्वेश्चन सेम है, बस इसमें ये डाटा यहाँ अलग दिया है। ये यहाँ 20,925 की जगह 24,570 आएगा। इसको काट पीट के इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सभी बच्चे का। HW में आप इस क्वेश्चन को लिख लोगे। ये भी रेलवे प्रोडक्शन पोस्ट 2018 में पूछा गया था, वो किसमें 19 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं। आगे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उनको बिंदास लेवल से डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, मार्टिन अपने वेतन का 13% अंधे की संस्था को 12% अनाथों की और 14% जीव के स्वाभाविक को दान करता है, और वो अपने वेतन का 16% एक चिकित्सा शिविर संस्थापक की मदद के रूप में देता है। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है। यहाँ आपका 42,300 है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 का ये 42,300 है। यहाँ केवल 42,300 है। ये इस 42,300 का मान कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। मुझसे अनाथों के लिए पूछा है, तो अनाथों के लिए 12% ही देता आया है, इनटू में आपका 12 हो जाएगा। बस देखो क्वेश्चंस में ये 2019 में पूछा गया, ये वाला डाटा चेंज है, सेम क्वेश्चन है, सभी सेम क्वेश्चन है। निकाल के बताओगे कमेंट बॉक्स में जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन है जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। पहले बोला है प्रमोद अपने मासिक आय का औसतन 10%, क्या है ये, औसतन 10% अपनी कार के पेट्रोल भरने के लिए उपयोग करता है। शेष 80% घरेलू व्यय पे खर्च कर क्या है, घरेलू व्यय पे खर्च किया है, घरेलू व्यय पे खर्च किया है, और वह अपने वेतन का 10% बचाता है। यदि वह मासिक रूप से 24,000 रुपये, कितना है ये, यहाँ 24,000 आ जाएगा। मासिक रूप से 24,000 रुपये गृह व्यय पे खर्च करता है, तो उसका वार्षिक आय क्या है। अब ये पॉइंट नोट करने वाला है, मासिक पे बात चल रही है या वार्षिक पूछ रही है। तो आपका कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये किस पे खर्च करता है भाई, वो 80%, मतलब घर के किराए पे। तो घर के घरेलू कार्य का परसेंटेज कितना दिया गया है, 80%। ये 24,000 वैल्यू 80% की मुझसे पूछा क्या है, मुझसे उससे वार्षिक आय पूछी है। इनटू में 100 करूंगा तो मासिक आय निकल आएगी, फिर इनटू में 12 करूंगा तो वार्षिक आएगी, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। इससे इसे काट लेंगे, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 12 इतनी 36, यानी कि उसकी 3,60,000 इनकम है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपका ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 122। ये 2-3 क्वेश्चन ही हैं जिनका आपका थोड़ा सा प्रिंट इस साइड का बेकार दिख सकता है। क्या आपको ये साइड में विजुअल है कंप्लीट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्या आपको विजुअल है, हाँ जी भैया बिल्कुल विजुअल है, इतना ही दिखेगा, इससे ज्यादा दिखेगा भी नहीं। तो बोला है मार्टिन ने दृष्टिवंध लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को अपने वेतन का 13%, अनाथालय को अपने वेतन का 12%। भाई सेम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सभी क्वेश्चन नहीं धरने चाहिए थे सर को, इसमें से 2-3 क्वेश्चन धर देते। अब सेम ही क्वेश्चन इतने एक ही टाइप के ऐसे 5-6 क्वेश्चन धर दिए, कोई बात है क्या। बस ये डाटा 42,750 ये डाटा चेंज है, बाकी क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं है। कमेंट बॉक्स में इसका भी आप जवाब दोगे। यही पूछा है सभी क्वेश्चन में, अनाथालय को कितना दान दिया। 2 क्वेश्चन बहुत थे ना इस टाइप के, इतने धरने की क्या जरूरत थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है, वह अब इसका 25% कार पर, शेष आय का 30% घरेलू व्यय पे, और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पे खर्च करता है। वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। उसके आंकड़े में सभी 12 महीने के लिए समान
12 महीने के लिए समान मानता है वह व्यक्ति वार्षिक कितनी बचत करता है, ये हमसे पूछा है। वार्षिक कितनी बचत करता है। अब देखिए भाई, यहाँ सबसे पहले बताइए उसकी इनकम कितनी है। इनकम है उसकी 50,000 रुपये। 50,000 रुपये क्या है, उसकी इनकम है। अब वो 25% इसका क्या करता है, उठा देता है। अब देखो मैं यहाँ इसमें क्या लगा सकता हूँ, मैं इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकता हूँ, लेकिन रेशियो मेथड हम इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको लगाना क्यों नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि रेशियो मेथड से फाइनल टू इनिशियल का डाटा पता चलता है, बीच का उसमें सब चीज़ गायब हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में आपको कभी बीच की चीज़ दी गई हो तो आप उसमें दिक्कत में आ जाओगे। मैं इसकी इनकम मानता हूँ 100 में से 25% उसकी क्या हो जाती है, कार, इसका 25% कार पे इन्वेस्ट कर देता है। यानी कि 100 का 25%, 25 ही होगा, 25 इसने उठा दिया तो अब कितना बचा होगा, 75 बचा होगा। अब इसका 30% घरेलू व्यय पे खर्च कर देता है। आप इसे रेशियो मेथड से ही कर ले। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन का सामना करना पड़ेगा। रेशियो मेथड से बताता हूं मैं, 25% का बटा कितना हो जाएगा, 25% का बटा 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में देखना है, जिससे क्वेश्चन आसान बन जाए वो ही आपको क्या करना है, अप्लाई करना है मेथड। तो 30% का बटा कितना हो जाएगा, 30% का बटा 3/10 हो जाएगा। अभी पहले बटा लिख लेते हैं। और 10% का बटा आपका कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यहाँ उनकी इनकम आएगी और यहाँ उसकी सेविंग आएगी। इनकम और इसका में सेविंग का अनुपात होगा सीधा। अब देखो, यदि उसकी इनकम 4 है तो एक उसमें से उठा देता है तो बचाता कितना होगा, वो 3 बचाता होगा। यहाँ उसकी इनकम 10 है, उसमें से 7 उठा देता है तो कितना बचाता होगा, 7 बचाता होगा। यहाँ उसकी इनकम 10 है, उसमें से 1 उठा देता है तो कितनी बचाता होगा भाई, 9 बचाता होगा। 10 × 4 कितना हो जाएगा आपका, 400। 400 उसकी इनकम है तो 7×21, 21 × 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 वो बचाता है। 400 उसकी इनकम है, 189 वो बचाता है। लेकिन मुझे इनकम कितनी दी गई हो, उसमें 50,000। 50,000 ये वैल्यू कितने की है, 400 की है। मुझसे पूछा क्या है, 189 का मान पूछा है। इन दोनों जीरो से क्या होगी, ये दोनों जीरो कट जाएंगी। 4 से इसे काटेंगे तो कितना टाइम कट जाएगा, 4 एकम 4, और आपका कितना आएगा, 4 एकम 4 कितना बच गया, 1 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 125 × 189। यहाँ यदि मैं डिजिटल सम भी लगाऊं इसमें तो क्या आ जाएगा, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 भाई। यूनिट डिजिट 5 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो कहाँ गड़बड़ हुई है, देखो यहाँ 4 एकम 4, 10 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 189, 7 या 21, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बिल्कुल सही है। इससे कितना हो जाएगा, 30%, 3/10 तो पूछा है। अभी हाँ देखो, यहाँ हमने क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ हमसे मासिक में चल रहा था, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, प्रतिवर्ष उसकी वर्ष। ये यहाँ कटा हुआ है तो आप इसे लिख लोगे, क्या है ये, वर्ष है। ये भाई कटा हुआ है, इसे लिख लोगे। यहाँ वार्षिक पूछा है तो इनटू में क्या होगा, अभी 12 और होगा। अब देख लेते हैं, इसमें डिजिटल सम लगा के लग जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 पाना 40 यूनिट डिजिट, अब 0 आ जाएगा। अब इसमें डिजिटल सम लगाएंगे तो यहाँ देखो 9 है, यहाँ 9 है, 9 पे कितना हो जाएगा, अब 9 आएगा इसका डिजिटल सम। अब 9 एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करो 9 में तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसका डिजिटल सम 9 हो, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 8 18, 18 का कितना होता है, 9 होता है डिजिटल सम। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 5 भाई, सबका कितना है डिजिटल सम 18, तो मल्टीप्लाई आपको करनी ही पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई कर लो और इसका आंसर जो आएगा वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। कितना आ जाएगा, 189 × 25 × 12। तो आपका क्या आ जाएगा सही जवाब, वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। काटा पीटी आप मचा लोगे। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जवाब देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला आपका टाइप स्टार्ट हो जाता है। टाइप आपका चौथा टाइप स्टार्ट हो जाता है, चौथा नहीं 5वां टाइप स्टार्ट हो जाता है। कौन सा टाइप स्टार्ट हो जाता है, 5वां टाइप स्टार्ट हो जाता है।
पांचवें टाइप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कौन सा है? 124 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका 124 है। 123 का कौन सा है? सी ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप 5 में का क्वेश्चन नंबर 124। जब एक पत्रिका का मूल्य, अब यहां से भाई ये टाइप मुझे आपको क्या करना था, अच्छे से पढ़ाना था। वो क्वेश्चन क्या थे? वो पिछले टाइप में बचे हुए क्वेश्चंस थे। यहां से हमारी क्लास स्टार्ट होती है आज की एक्चुअली में। तो अब यहां से बहुत अच्छे लेवल से आपको क्वेश्चन समझ के चलने हैं, बहुत बिंदास लेवल से मैं आपको समझाने वाला हूं। बस आपको साइलेंटली फोन को अपने आप से दूर रख के कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना है। जो चीज मैं आपको बताते जाऊं वो नोट करते जाना। आपको पता है तो केवल सुनते जाना। बोला है जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटता है तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि होती है, तो उसके राजस्व में क्या डिफरेंस आया है? अब देखो यहाँ इसमें 10% बोला है। 10% का बटा कितना होता है? 1/10। उसका मूल्य पहले 10 था, उसमें 1 का कम हो गया है तो 9। पहले कोई टिकट है वो 10 रुपए का मिलता था, अब 9 का मिलता है। तो ऐसे में क्या हुआ भाई, जनसंख्या मतलब ज्यादा लोगों ने टिकट लिया। 3/10। पहले 10 लोग लेते थे टिकट, तो अब कितने ने लिया? 13 लोगों ने लिया। तो अब क्या हुआ है, उसका इनकम बढ़ा है कि कम हुआ है, यही तो पूछा है। पहले 10 रुपए का एक टिकट था, 10 लोग लेते थे, तो टोटल कितनी इनकम होती थी? 100 रुपए होती थी। अब 9 रुपए का टिकट हो गया है, अब कितने? 13 लोग लेते हैं। 13 निम्मा कितने होते हैं? 117 होते हैं। तो भाई 100 की जो पहले 100 की इनकम होती थी अब 117 की होने लग गई है। तो 17% क्या हो गई है? उसकी इनकम बढ़ गई है। जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। अब यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, जो बहुत अच्छे भी हैं और आपको आने भी चाहिए अच्छे मेथड से। चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई, इतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 कुंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त है। मतलब ऊंचे दाम में 18 कुंटल, क्या बोला है यार ये क्वेश्चंस। चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई है, इतने पैसे में कितने कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 कुंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ऊंचे दाम पे 18 कुंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। अब देखो क्वेश्चंस को ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ सबसे पहले 10% बोला है, 10% का बटा 1/10 होता है। तो यहाँ मूल्य में क्या हुआ है? मूल्य में कम हो गया है। कितना? 10%। 10 में 1 की कमी होकर कितना? 9 हो गया है। अब भाई क्या बोला है इसमें, जब इसका मूल्य बढ़ गया है तो ये चीनी अधिक खरीदेगा। कितनी? जब 10 रुपए की आती थी तो 9 किलो खरीदता था, लेकिन अब कितनी खरीदेगा? अब वो 10 किलो खरीदेता। अब क्वेश्चन में बोला है उस दाम पे 18 कुंटल खरीदता था। 18 कुंटल वैल्यू कितने की? 9 की। अब कितनी खरीदेगा? इनटू में आपका 10 हो जाएगा। 9 दूनी 18 होते हैं, 10 दूनी 20। तो 20 आपका एकदम सही जवाब है। जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 126 का क्या हो जाएगा? अब सभी क्वेश्चंस अच्छे आएंगे, पढ़ने में भी अच्छे लगेंगे। एक दो क्वेश्चन नहीं थे भाई जो ये थोड़े ज्यादा ही खतरनाक से थे, मतलब उन्हें विजुअल नहीं था पढ़ना थोड़ा सा। तो अपना क्वेश्चन है 126। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल मूल्य क्या है? स्टार्टिंग में जो मूल्य था वो पूछा है। मूल मूल्य क्या होता है? जो स्टार्टिंग में दिया गया है। अब सेम क्वेश्चन है, 25% बोला है। 25% का बटा कितना होता है? 1/4। मूल्य क्या हो गया है? कम हो गया है, 4 से हो गया 3। तो वस्तु उसने 3 से 4 ली गई। कितनी अधिक ली है? उसने 1 अधिक ली है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है? 5 किलो।
5 किलो वैल्यू एक की मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है उसका मूल मूल्य। मूल मूल्य कितना होगा, सबसे पहले मुझे यहाँ वेट निकालना पड़ेगा, तो इनटू में यहाँ 3 हो जाएगा। पहले वो 15 किलो लेता था, अब वो 20 किलो लेता है। अब का मूल्य पूछता तो 20 से इसमें भाग लगा देता 600 में, लेकिन उससे पूछा है मूल मूल्य, यानी कि 15 से मुझे भाग लगाना पड़ेगा। 600 की कोई वस्तु आती आएगी और 15 किलो आएगी, तो 1 किलो कितने की आएगी, 15 चौके 60, 40 रुपए की आएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 127। सेम क्वेश्चन है, दीजिए इसका जवाब। कतई ऐसे ही होगा जैसे कि मैंने ये आपको बताया है। गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाता है। प्रति किलो घटी हुई कीमत रुपए में क्या है। अब घटी हुई कीमत पूछी है तो क्या हो जाएगी। अब देखो 20% का बटा कितना होता है, 20% का बटा 1/5 होता है, तो 5 से ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन ये तो हुई है मूल्य की बात भाई, खपत में क्या होगी, खपत 4 से 5 हो जाएगी, क्योंकि पैसे कम हुए हैं उसमें, तो वस्तु लोगों ने ज़्यादा लेनी स्टार्ट हो गई। पहले 5 रुपए की आती तो 4 किलो लेते थे, अब 4 रुपए की आती है तो कितने लेते हैं, 5 किलो लेते हैं। यहाँ कितनी अधिक लेनी स्टार्ट कर दी है, एक अधिक लेनी स्टार्ट कर दी है। क्वेश्चन में कितना बोला है, क्वेश्चन में बोला है भाई 4 किलो अधिक लेनी स्टार्ट कर दी है, तो ये 4 वैल्यू कितने की, 1 की। 4 वैल्यू कितने की, 1 की। उससे पूछा क्या है, उससे घटी हुई मूल्य, घटा हुआ कितना है, 5 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, यानी कि अब 20 किलो लेता है। अगर जो पहले मूल मूल्य होता तो कितना, 25 किलो हो जाएगा यहाँ भाई। यहाँ 25 किलो लेता है, अब पहले कितना लेता था, 20 किलो लेता था। अब यहां से दोनों मूल्य निकल आएंगे। अब 20-25 किलो का निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब 20 किलो को निकालोगे तो 60 रुपए का आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कैसे हो जाएगा, उसने बोला है घटी हुई मूल्य, तो घटा हुआ क्या है, ये स्टार्टिंग वाला है। तो 1200 को आपको कितने से डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है, तो ये इससे कट जाएगा, इससे काटेंगे तो आपका 60 रुपये में क्या आएगा, घटा हुआ मूल्य आएगा। नया मूल्य पूछता तो आपको 25 से भाग देना होता, जब वो क्या आता, कम आता। क्यों, क्योंकि मूल्य कम हो गया है। तो आपको घटा हुआ मूल्य कितना हो, मतलब नया मूल्य पूछता तो कितना हो जाता आपका, 25 से इसे डिवाइड देते जब निकल के आता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है, कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपए में 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है। अब के भी घटी हुई पूछी है, यानी कि आपकी पुरानी वाली। तो यहाँ देखिए 20% का बटा कितना होता है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट होगा। 20% का बटा 1/5 होता है, तो कितनी हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। तो इसमें कितनी लेगा, 4 से 5 लेगा। कितने अधिक ले रहा है, 1 दर्जन। एक मान कितना है, 1 दर्जन का, इसे दर्जन ही लो। एक वैल्यू 1 की क्यों लो, क्योंकि मुझे जो आंसर पूछा है ना वो दर्जन में ही पूछाता है। यदि यहाँ 1 या 2 या 3 आम की ऐसे पूछता कि एक आम कितने का आएगा, तो यहाँ जब मुझे 12 लेना था। अब इसमें कितना पूछा है, तो आम की घटी हुई कीमत क्या है, आम की घटी हुई कीमत क्या है, तो आपकी क्या आ जाएगी यहाँ, आम की घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत कितनी हो जाएगी, इनटू में 5 होगा। तो 50 को जब आप 5 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में आपको कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। क्वेश्चन आपके समझ में आया हो तो थम्स अप चाहूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। विकास है कोई भाई, अपने वेतन का 80% खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 80% खर्च करता है। अब उसकी कुछ इनकम होगी,
कुछ क्या होगी, उसकी इनकम होगी। इनकम मैं कितनी मानता हूँ 100, तो वो कितना एक्सपेंड करता है 80% एक्सपेंड कर जाता है। सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी 20 हो जाएगी। 20 से काट लो, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि ये इसे 500 मान लो, इसे 400 मान लो, इसे 100 मान लो, कैलकुलेशन में आसानी होगी। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है। इसके वेतन में क्या हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। 500 का 25% कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, 125 की क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। अब आगे बोला है उसकी व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है, मतलब उसका खर्चा 15% बढ़ जाता है। 400 का 15%, 15 चौके 60, यानी कि उसका खर्चा 60 बढ़ गया है। तो पूछा है सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, केवल आप इसमें से 60 घटा दीजिए, यहाँ 5 आएगा, यहाँ आपका 6 आएगा। सेविंग कितनी, 65 बढ़ गई, कितने पे, 100 पे, इनटू में 100 होगा तो 65% ही क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का, पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 14% की वृद्धि हो, केवल 14% बढ़े। ऐसी क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको बताए थे, जो पहले टाइप आया था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे, लेकिन मैंने वहीं आपको ये चीज एक्सप्लेन करके बता दी थी। अब 52% का बटा कितना होता है, यहाँ मुझे बता दीजिए, कितने से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ जाएगा आपका 100। 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ये 25 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हुई है, मूल्य में वृद्धि हुई है, तो ओल्ड और न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, 25 से आपका 25 में आपका 13 प्लस होगा, तो 5 3 8 2 1 3 38 हो जाएगा। अब बोला इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि उसे 14% का प्रॉफिट हो। 14% का बटा कितना होता है, 7/50, यानी कि उसका पहले खर्च 50 था, अब केवल उसे 57 करना है, तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन इतना बोला है, अब यहां से आगे आपको क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन करना है। तो ऐसी क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता, इसको उठा के यहाँ लाइए, कितना हो जाएगा 38, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इंटू में 50, अनुपात 25 को उठा के यहाँ लेके आइए, अब इसको 57 को यहाँ ले जाइए, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 19 दूनी 38, 19 ती 57, तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 की चीज को कितने में, 3 में बेचेगा, मतलब पहले जो वस्तु खपत है, ये खपत है भाई, बेचेगा नहीं, ये क्या है, खपत है। तो पहले जो चीज 4 किलो आती थी वो कितनी आएगी, अब 3 किलो, कितनी कम आएगी, 1 किलो, कितने पे 4, 1/4 कितना होता है, 25% होता है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 25%। क्वेश्चन 31 पे चलते हैं, यहाँ से आपका टाइप नंबर कौन सा स्टार्ट हो जाता है, टाइप नंबर 6 आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 131। क्वेश्चन नंबर 131 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब कितना हो जाएगा। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु यह आहत अंकों से 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उस परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और यह आहत अंकों से 10% अधिक थे। तो पूछा है तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन को उड़ा देगा। सबसे पहले वो 65% अंक लेके आता है, तो पासिंग मार्क्स से कितने कम लेके आता है, माइनस लेके आता है 20 अंक। अब यही वो जो 80% मार्क्स लेके आता है, तो पास होने से भी कितने ज्यादा ले आता है, 10 अंक ज्यादा ले आता है, प्लस में 10। अब यहाँ बताइए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 का डिफरेंस है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता, माइनस का 20 है, प्लस का 10 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 का। लेकिन 80 और 85 के बीच का डिफरेंस कितना है, 80 और 85 के बीच का डिफरेंस कितना है, आपका 15 का है। 15% वैल्यू कितने की है, 30% का। 30 मार्क्स वैल्यू कितने की, 15% की, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 100 इंटू 2 200, मतलब उसमें अधिकतम कुल अंक जो थे वो कितने थे, 200 थे, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 132,
इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा 132 का जवाब। विमल किसी परीक्षा में 46 अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसके न्यूनतम योग अंक से 8 अधिक अंक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक की संख्या क्या है? अब के पासिंग मार्क्स पूछ लिए हैं, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट। पासिंग मार्क्स पूछ लिए हैं तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा आपका? पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा? विमल किसी परीक्षा में 46 अंक प्राप्त करता है। अब उसने 46% अंक प्राप्त किए हैं तो क्या हुआ है ऐसा करने पे? वो 10 अंक से फेल हो गया है, माइनस हो गया है भाई 10 अंक से। थोड़ा नीचे लिखते हैं, 46% अंक प्राप्त करा है तो माइनस हो गया है कितना का? 10 अंक से। सही है, 10 अंक से माइनस हो गया। लेकिन यही जब वो 52% अंक लाया है तो क्या हो गया है? प्लस 8 अंक से पास हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स से भी 8 अंक ज्यादा लिया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये बताइए मुझे। इन दोनों का प्लस का 8 और माइनस के 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18। और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा 6। 6% का मान है 18 नंबर, तो एक का कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 1% का मान 3 अंक है। यहाँ कितना है? यहाँ 46%। अब देखो यहाँ समझो 1% अंक, 1% का मान है 3 मार्क्स। यहाँ कितने हैं? 46%। तो 46% का कितने मार्क्स हो जाएंगे? 46 इंटू 3, 46 इंटू 3 इतने मार्क्स हो जाएंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 का 8 हाथ से लग गया 1, 4 तिया 12, 1 13, 138। मतलब 40% अंक लाता तो वो 138 अंक लाया होगा। अब भी 10 अंक से फेल हो गया है तो इसमें मैं +10 कर दूंगा तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? 148 क्या है? पासिंग मार्क्स है। क्या आपने पहले ऐसे क्वेश्चंस किया था? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना था, ऐसे नहीं कि पहले टोटल मार्क्स निकालते फिर उसका 46% निकालते, फिर उसमें आपको क्या करना पड़ता? +10 करना पड़ता है। यहाँ देखो 1% का मान 3 मार्क्स है तो 40% का मान कितना हो गया? 138। अब वो 40% ला के माइनस हो गया है 10% से। 40% लाया है तो 138 मार्क्स लाया होगा, उसमें 10 मार्क्स और प्लस हो जाएंगे तो 148 क्या हो जाएंगे? उसके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 का जवाब दीजिए भाई क्या हो जाएगा? जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए, वह 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यकता न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते। उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स आ सकते हैं ये हमसे पूछा है। जैसा पहले क्वेश्चन था वो ही बन गया। ये 45% अंक लाया है तो कितने से फेल हो गया है? 18 मार्क्स से। यहीं जब ये 65% अंक लाया है तो पास होने से भी कितने 6 अंक फालतू ले आया है, प्लस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों का प्लस का 6 और माइनस का 18 का डिफरेंस कितना है? आप कब बोलोगे भैया 24 है। और यहाँ 65 और 45 का डिफरेंस कितना है? 20 है। 20% का मान है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन वैल्यू कितने की है? 20% की। 100% का मान मुझसे पूछा है। 20 पंजे 100, 5 चौक 20 की 0 हासिल लग गए तो 5 दूनी 10, 10 दो 12, 120 क्या है उसमें? टोटल मार्क्स है। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका टाइप हो जाता है 7वां स्टार्ट। यहाँ से कलेक्शंस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस को आपको बड़े अच्छे लेवल से सिखाए जाएंगे। आज इस टाइप को कंप्लीट करेंगे बस। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, बोला है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजय उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। कुछ मत अमान्य थे। विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्रम से क्या है, ये हमसे पूछा है। अब देखो यहाँ टोटल कितने हैं आपके? 100 में किसी गांव में वोट मानता हूँ 100। विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, टोटल मतों का इसको 48% मिल गया है।
100 का 48% कितना होता है? 48 ही होता है। अब आगे बोला है उसके विरोधी उम्मीदवार को 6,800 मत प्राप्त हुए हैं। 6,800 उसके विरोधी उम्मीदवार को मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 34% था। कुल मतों का 34% कितना हो जाएगा? 34 ही होगा। 34 कितना होगा? 34 ही होगा। विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता? कितने मतों से जीता? यहाँ इसको 48 मिले हैं, यहाँ इसको 34 मिले हैं। कितने मतों से जीता है? केवल आपको 48 में से 34 घटाना है, इतने ही तो मतों से जीता होगा। कितना हो जाएगा? 14। मतलब 14 मत वोटों से ही जीता। कब? जब मैं उसकी टोटल वोट 100 मानता हूं। तो बोला है कितने मतों से जीता और मान्य मतों की संख्या क्रम से क्या है? मतलब मान्य अमान्य, मान्य नहीं अमान्य मतों की संख्या क्या है, ये हमसे पूछा है। तो 6,800 ये वैल्यू कितने की है? ये है हारने वाले की, यानी कि 34 की। तो सबसे पहले मुझे डिफरेंस 14 का मान चाहिए। 34 दूनी कितने हो जाएंगे? 68 हो जाएंगे। तो 200 इंटू 14 2800 वोटों से तो क्या हुआ है? ये जीता है। 2800 कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है। जय हो, आपका ऑप्शन में ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखो 48 वोट यहाँ है, 34 यहाँ है। 48 यहाँ है, 34 आपके यहाँ है। 48 प्लस 34 कितना हो जाएगा? 8 4 12 का 2, हाथ से लग गया 1, 4 4 1। 82% तो वोट डले हैं, और जो शेष बचे होंगे वो ही क्या होंगे? आपके अमान्य होंगे। तो आपको उसके निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 28 केवल एक ही ऑप्शन में था, ये ही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 आपके सामने गिवन है। दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 135 का? क्वेश्चन नंबर 135 है, दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में चुनाव को नामांकित मतों में से 75 ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। उस उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, जो वैध मतों का 75% था। उस चुनाव में नामांकित वोटों की संख्या। अब इसमें आपको सक्सेसिव लगाना है, रेशियो मेथड लगाना है। कैसे लगाना है वो समझिए। मैं यहाँ मानता हूँ टी टोटल वोट थी, उसका 75% उसको मिला, वोट डाले गए हैं। 75% का बटा कितना होता है? 25 3 75, 25 चौके 100, यानी कि 4 में से 3 ही लोग वोट डालने गए हैं। आगे चलते हैं इनटू में। 2% अवैध होगी। 2% का बटा कितना हो जाएगा? 1/50, यानी कि 50 में से एक वोट अवैध होगी, तो वैध कितनी होगी? 49/50। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है आपका? आगे बोला है एक उम्मीदवार इतनी मतों से 9,261 मत मिले, जो वैध मतों का 75% था। 75% का बटा भी निकाला था 3/4। ये किसके इक्वल है? इक्वल टू 9261 के इक्वल है। कोई दिक्कत? अब 3 तिया 9 होते हैं, यानी कि 9 से इसे काट लूँ तो ये दोनों 3 कट जाएंगी। 9 एकम 9 उतार लेना, आपकी 2 ना जाने की 0, फिर उतार लेंगे 6, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 9 18 6 अब 2 8 9 9 81। अब 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7, यहाँ कितना बच जाएगा? 3 7 चौक 28, और आपका 7 7 49। फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 4 इंटू 4 4 चौक 16, 16 पंजे कितने होते हैं? 16 पंजे 80 इंटू 21। तो 0 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800 क्या है? उसके टोटल वोट हैं, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। आज भाई थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136, एक चुनाव में वोट देने की हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला। मतलब 90% लोगों ने अपना मत डाला। डाले गए 80% वोट वैध थे। विजेता को 60% वैध वोट मिले। यदि विजेता को इतने वोट मिले तो वोट देने की हकदार लोगों की संख्या बताइए। वोट देने के हकदार लोगों की संख्या बताइए। अब देखो चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोग थे,
100% टोटल लोग थे, इसमें से 10% क्या थे, हकदार नहीं थे, तो कितने थे यहाँ भाई 90%। यहाँ आपकी समझ में आए, उनमें से 80% वोट वैध हुई, मतलब 90 का 80% वोट वैध हुई, तो 90 का 80% कितना, 9 अट्ठे 72 वोट क्या हुई है, वैध हुई है। विजेता को 60% वैध वोट मिली, 72 का 60% क्या है, वोट वैध वोट मिली। यदि विजेता को 64,800 वोट मिली, तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। वोट देने के हकदार लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल कितने हैं। अब 72 का 60% निकाल लीजिए, 72 का आप 60% कितना हो जाएगा भैया बता दीजिए। यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लग गया 1, 6 सत्ते 42 1 43। भाई पॉइंटों में आ रहा है, ऐसे मत करो इसको, मैं बताऊंगा कैसे करना है। 90% ने अपने लोगों ने अपना मत डाला, डाले गए 80% वोट वैध थे विजेता को। अब इसमें वही मेथड लगाएंगे हम, इसमें पॉइंटों में जा रहा है। 90% ने लोगों ने अपना वोट डाला, 90% का बटा कितना होता है, 9/10, यानी कि टोटल वोट में से 9/10 ने वोट डाला। डाले गए 80% वोट वैध थे, 80% वैध थे, 80% का बटा कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि 4/5 वोट क्या थे, आपके वैध थे। विजेता को 60% वोट मिले, 60% का बटा कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि 3/5, जो किसके इक्वल है, आपके 64800 के इक्वल है। अब इसे आपको केवल काटना है, कितने से काट लें, 6 4 10, 9 से कट जाएगा, 9 9 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, 9 छिक्के 54, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते कितने होते हैं, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, यानी कि 7200 हो जाएगा। फिर कितने से, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2400 हो गया। 4 से काटेंगे, 4 छिंग 24, 600 हो गया। 600 इंटू 50 25, यानी कि 250, 3 जीरो तो यहाँ आपकी आएंगी, 25 छिक्की कितने हो जाएंगे, 150, यानी कि 150 के पीछे आपकी 4 जीरो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। आज भाई यहीं छोड़ते हैं, थोड़ी सी दिक्कत है, उस दिक्कत को आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो यहीं सेशन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके 136 से आगे 137 से जितने भी क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे उन सबको हम डिस्कस करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।